नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध और आज हम जानेंगे सुत्त निपात अध्याय 3 महावज्ञ का दूसरा सुत्त पधान सुत्त। ये सुत्त हमें बताता है कैसे विपरीत परिस्थितियों और आंतरिक विकारों पर विजय पाकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, पधान का अर्थ है प्रयास, संघर्ष या कठिन परिश्रम। ये सुत्त हमें बताता है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम संघर्ष में मार यानी बुराई का प्रतीक के साथ युद्ध किया और बुद्ध बने। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले आंतरिक संघर्षों का प्रतीकात्मक चित्रण है। जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो हमारे सामने कई बाधाएं आती हैं: शक, भय, लालसा और अहंकार। आइए देखते हैं कि बुद्ध ने इन सब पर कैसे विजय पाई। अपत्तमाने मनजम अविद्धम संज्ञाया मरो अनुसस्समाना अधिवुत्थम चेतसि कुंभमिवुद्धम संखार पंके अनुविच्च विहित। हिंदी अर्थ: जब मनुष्य अभिज्ञान तक नहीं पहुंचा होता, अविद्ध यानी अप्रबुद्ध होता है, तब मार उसे पकड़ने का प्रयास करता है। जैसे कोई कुम्हार अधप के घड़े को आसानी से तोड़ सकता है, वैसे ही असंयमी और असावधान व्यक्ति मार के जाल में फंस जाता है। अपत्तमाने तम अहम जानमानम संज्ञाया मरो अनुसस्समाना अपत्तमानम अविद्धमेकम सोधीर धम्मो अपटिभयो अत्तिसी। हिंदी अर्थ: लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ धम्म का साधक है, धीर और निर्भय है, वो मार के फंदे में नहीं फंसता। ऐसा साधक विकारों पर विजय पाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, मार हमेशा असावधान और असंयमी मन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो धम्म में स्थिर, धैर्यवान और सचेत है, उस पर मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उर्वेला के वन में सिद्धार्थ ध्यान और तपस्या में लीन थे, तो मार यानी बुराई का प्रतीक उनके पास आया। मार ने कहा, हे गौतम, तुम दुबले पतले हो गए हो, मृत्यु तुम्हारे नजदीक है। 1000 में से एक ही संभावना है कि तुम जीवित रहो। बेहतर होगा कि तुम ये साधना छोड़ दो और जीवन का आनंद लो। ये मार का पहला हमला था, भय और संदेह का। वो चाहता था कि सिद्धार्थ अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था। ये हमारे अंदर के उन संघर्षों का प्रतीक है जो तब आते हैं जब हम कोई कठिन काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन कहता है कि छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल है। न च हम तस्य तवस्य बंधनानि संखार पंकम अनुसिविस्सम अपत्तमानम अविद्धमेकम नमम तुम्हारो अभिभविष्यति। हिंदी अर्थ: मैं तेरे बंधनों में नहीं फंसूंगा, मैं विकारों के कीचड़ का सेवन नहीं करूंगा, मैं अकेला और अडिग रहूंगा। मार, तू मुझे कभी जीत नहीं सकेगा। न च हम बंधम पत्तो अस्मि नमम तुम्हारो अभिभविष्यति अपत्तमानम अविद्धमेकम सोझीर धम्मो अपटिभयो अत्तिसी। हिंदी अर्थ: मैं किसी बंधन में नहीं हूं, मार मुझे कभी जीत नहीं पाएगा। मैं धैर्यवान हूं, अडिग हूं और निर्भय हूं। दोस्तों, जब हम दृढ़ निश्चय के साथ साधना करते हैं तो मोह, वासना और असंतोष हमें विचलित नहीं कर पाते। सच्चा साधक वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से डिगे नहीं। जब मार स्वयं बुद्ध को विचलित न कर पाया तो उसने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा, तन्हा, अरति और रागा। वे मोहक रूप में आकर सिद्धार्थ को बहकाने लगी, लेकिन बुद्ध निर्विकार होकर ध्यान में डूबे रहे। उनके मन में न तो लोभ उठा, न ही मोह। तब मार की पुत्रियां पराजित होकर लौट गईं। अपत्थिता ये च पथानि लोके संतम न मन्यन्ति परम नु सत्यम तेना हमस्सु परितासितो सदा नमम तुम्हारो अभिभविष्यति। हिंदी अर्थ: दुनिया में लोग भटकते रहते हैं, सत्य को पहचान नहीं पाते, पर मैं विचलित नहीं हूं। मार मुझे कभी परास्त नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि बुद्ध की बातें चैनल और आगे बढ़े, तो नीचे दिए गए QR कोड से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सहयोग बराबर धम्म का प्रसार। जय भीम। खो पधानम पदहंतमेकम आसिनुम विरतम पापकस्सकेतुम
मारो सवज्जम पिट्ठिमकासिन सोकं विहाय सुगतो पविस्स। हिंदी अर्थ: जो तपस्या और साधना में अडिग रहता है वह पाप को नष्ट करता है और शुभ मार्ग पर चलता है। मार अपनी सेना के साथ पराजित होकर पीछे हट जाता है और साधक दुखों से मुक्त होकर सुगति यानी ज्ञान में प्रवेश करता है। दोस्तों, मार चाहे कितनी भी बाधाएं लाए, धैर्य, ध्यान और सत्य से उस पर विजय पाई जा सकती है। बुद्ध ने दिखाया कि आत्मसंयम ही असली शक्ति है। बुद्ध ने मार को जवाब दिया, मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। मेरे पास श्रद्धा की शक्ति है जो तुम्हारी सेना को हरा सकती है। जिस प्रकार हवा सूखे पत्तों को उड़ा देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारी सेना को तितर-बितर कर दूंगा। मार ने अपनी सारी सेनाएं भेजी, भय, मोह, क्रोध, लालच और वासना, लेकिन बुद्ध अचल बैठे रहे। आकाश गरजा, धरती कांपी, पर बुद्ध का ध्यान अडिग रहा। अंततः मार लज्जित होकर पीछे हट गया और तब सिद्धार्थ गौतम ने निर्वाण की ओर अंतिम कदम बढ़ाया। यहां बुद्ध हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। पहली, इंद्रिय नियंत्रण यानी अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू रखना। दूसरी, श्रद्धा की शक्ति यानी अपने लक्ष्य में अटूट विश्वास। तीसरी, दृढ़ संकल्प यानी किसी भी बाधा के सामने न झुकना। दोस्तों, पधान सूत्र में मार की सेना का वर्णन मिलता है। इसमें शामिल हैं कामना यानी तृष्णा, अरति यानी असंतुष्टि, क्षुधा पिपासा यानी भौतिक इच्छाएं, तणहा यानी लालसा, थीन मिद्ध यानी आलस और निद्रा, भय यानी भीति, विचिकिच्छा यानी संदेह, मक्खा यानी ढोंग, लाभ सिलोक यानी लाभ और प्रसिद्धि की इच्छा। दोस्तों, ये सब हमारे जीवन में भी आते हैं। जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्यायाम हो, पढ़ाई हो या आध्यात्मिक साधना, तो यही विकार हमें रोकने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने इन सभी को पहचाना और इन पर विजय पाई। वे जानते थे कि ये लड़ाई उन्हें अकेले लड़नी है। दोस्तों, आज के समय में ये सूत्र और भी प्रासंगिक है। हमारे चारों ओर मार की सेना मौजूद है। सोशल मीडिया की लत हमारा ध्यान भटकाती है, तत्काल संतुष्टि की चाह धैर्य खत्म करती है, भौतिकवाद हमें अशांत रखता है, तुलना की प्रवृत्ति हमें दुखी करती है। लेकिन बुद्ध का उदाहरण हमें दिखाता है कि इन सब पर विजय पाना संभव है। व्यवहारिक सुझाव: 1. रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। 2. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। 3. नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। 4. धैर्य रखें, तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें। दोस्तों, पधान सूत्र हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। बाहरी बाधाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता और मानसिक शक्ति ही हमें सच्ची खुशी दिला सकती है। बुद्ध का संदेश साफ है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो हम जरूर सफल होंगे। याद रखिए, आप भी अपनी जिंदगी के बुद्ध बन सकते हैं। बस जरूरत है निरंतर अभ्यास और धैर्य की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। चैनल बुद्ध की बातें को सब्सक्राइब करें ताकि बुद्ध की और भी अनमोल शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।